प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो अपठित गद्यांश क्या होते हैं? अपठित का अर्थ है अ का मतलब होता है नहीं। पठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा ना गया हो। इस प्रकार वह गद्यांश जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा है, अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश में जो ये गद्यांश है वो किसी पत्रिका, किसी लेख या किसी कहानी का अंश हो सकता है जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो अपठित गद्यांश को हल करते समय हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, पूरे गद्यांश को हमको 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए जिससे हम उसके अर्थ को अच्छी तरीके से समझ सकें। 2-3 बार पढ़ने के बाद जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे हमको उनको रेखांकित करते चले जाना है। जो भी उत्तर मिलेंगे उनके उत्तर उस गद्यांश के आधार पर देना है, न कि अपने दृष्टिकोण के आधार पर। अपने दृष्टिकोण के आधार पर उत्तर नहीं देना है, अपने ज्ञान के आधार पर उत्तर नहीं देना है। हमको गद्यांश के आधार पर ही उत्तर देना है जो लेखक की दृष्टि के अनुसार सही रहेगा। उसके बाद आता है उत्तर स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो तथा सरल भाषा में लिखे जाने चाहिए। अगला पॉइंट है शीर्षक का चुनाव। हेडिंग का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वह पूरे गद्यांश से संबंधित हो, न कि केवल कुछ पंक्तियों से संबंधित हो। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखकर अपठित गद्यांश को हल करेंगे तो हमारा अपठित गद्यांश अच्छी तरीके से हल हो पाएगा। आगे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। उदाहरण को मैं आपको पढ़ करके बताऊंगी और उसके क्वेश्चनों को भी बताऊंगी और क्वेश्चन के साथ उसके उत्तरों को भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ एक उदाहरण है, मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। ये आपकी व्याकरण किताब से ही ली गई है। तो गर्मी की छुट्टी में पिताजी ने किसी पर्वतीय स्थल की सैर का कार्यक्रम बनाया। हम लोग हिमालय प्रदेश की कांगड़ा घाटी में बसे खूबसूरत पर्वतीय सैरगाह धर्मशाला पहुंच गए। धर्मशाला में हिम से आच्छादित पर्वतमालाओं को देखकर मन प्रसन्न हो गया। यहाँ तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान है। उनके अनुयायी यहाँ उनसे भेंट करने आते हैं। इसीलिए धर्मशाला छोटा तिब्बत या मिनी लहासा के नाम से मशहूर है। हमने तिब्बती बस्ती, बाजार, ढाबे और दुकानों से सजे मैक्लोडगंज में पर्यटन का आनंद उठाया। चीड़, देवदार और कैल के सदाबहार वृक्षों से भरी पहाड़ियों में घूमने में बहुत मज़ा आया। यहाँ की डल झील कश्मीर की डल झील की तरह ही खूबसूरत पिकनिक स्थल है। हमने यहाँ ट्रैकिंग का अपना शौक पूरा किया। शांत और मनोरम पर्वतीय स्थल में 1 सप्ताह की सैर के बाद हम लोग दिल्ली लौट आए। तो ये आपका गद्यांश है। अब गद्यांश आधारित कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है धर्मशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? धर्मशाला हिमालय प्रदेश पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है तिब्बती धर्मगुरु का नाम क्या है? इनका निवास कहाँ पर है? तो तिब्बती धर्मगुरु का नाम दलाई लामा है। इनका निवास धर्मशाला पर है। तीसरा प्रश्न है धर्मशाला अन्य किन नामों से मशहूर है? तो धर्मशाला मिनी तिब्बत, छोटा तिब्बत या मिनी लहासा के नाम से मशहूर है। तो चौथा प्रश्न है गद्यांश के लेखक ने धर्मशाला में किन किन स्थानों में जाकर पर्यटन का आनंद उठाया? गद्यांश के लेखक ने धर्मशाला में बस्ती, बाजार, ढाबे और दुकानों से सजे मैक्लोडगंज में पर्यटन का आनंद उठाया। पांचवा प्रश्न है लेखक ने ट्रैकिंग का अपना शौक कहाँ पूरा किया? तो उत्तर इस प्रकार है लेखक ने ट्रैकिंग का अपना शौक डल झील में पूरा किया। तो ये सारे उत्तर मैंने गद्यांश के आधार पर ही दिए हैं।
तो गद्यांश को ध्यान से पढ़ने के बाद, उसके भाव को समझने के बाद हमको उत्तर गद्यांश के आधार पर देना चाहिए। इसी से उत्तर सही और सटीक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।